बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा है। पहले नाज़रीन तुर्की से C-130 जंगी जहाज जो है वो अहम तरीन वेपन्स लेकर पाकिस्तान पहुंचा, जबकि अब नाज़रीन जो माइटी ड्रैगन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट हैं वो नाज़रीन पाकिस्तान पहुंच गए। इस हवाले से कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये इस वक्त नाज़रीन इंतहाई खौफ का बायस है। भारतीय जर्नैलों की इस वक्त नाज़रीन नींदें हराम हो चुकी हैं, जो पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि पाकिस्तान ने दिल्ली पर जो फतेह मिसाइल्स हैं उनको नाज़रीन फिक्स कर दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, नमक हरामों ने एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर हमला किया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान जिस तरह भारत सफारती सतह पे J-20 ममालिक को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें कह रहे हैं जी कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, माहौल बना रहा है पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के इलाके पे हमला करने का, तो पाकिस्तान ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। नाज़रीन, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सकर्दू और स्वात के जो एयर बेसेस हैं उनको दोबारा से एक्टिव कर दिया और वहां पर पाकिस्तान के जो जंगी जहाज हैं उन्होंने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। और इसके साथ ही एक और खबर जो भारतीय मीडिया पे भी चल रही है वो ये है कि चाइना के J-20 जो माइटी ड्रैगन के नाम से जाने जाते हैं, ये जंगी तैयारे दो पाकिस्तान पहुंचे हैं। नाज़रीन, इन दो जंगी तैयारों की अहमियत क्या है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगी तैयारे अमेरिका के F-35 और F-22 के हम पल्ला हैं। और ये वो तैयारे हैं जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा तैयारा है, जिसके ऊपर नाज़रीन चाइना ने तकरीबन $4.4 बिलियन खर्च किए इसकी प्रोडक्शन में, और अभी तक इसको चाइना ने एक्सपोर्ट यानी दुनिया के किसी भी मुल्क को नहीं दिया। लेकिन ये दो जंगी तैयारे नाज़रीन पाकिस्तान पहुंचे हैं ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है। नाज़रीन, ये माइटी ड्रैगन्स जो हैं ये एक इनकी सबसे खास बात ये है कि ये जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर जो भारत के राफेल तैयारे हैं उनको 17 टाइम्स जो चाइनीज पायलट हैं उन्होंने निशाना बनाया, यानी मॉक एक्सरसाइजेज के अंदर उसमें बिल्कुल वैसे ही माहौल बनाया जाता है और बिल्कुल उसी की रफ्तार से जो दूसरा तैयारा है उसको मूव किया जाता है और फिर 17 टाइम्स उसको निशाना बनाया गया ना, यानी लॉक कर देने का मतलब ये होता है कि निशाना बना दिया गया। जंगी एक्सरसाइजेज में ये नहीं होता कि आपने हमला करना होता है, बल्कि उसको लॉक करते हैं तो वो तैयारा जो है वो तबाह समझा जाता है। तो उसमें मॉक एक्सरसाइजेज के अंदर जो भारत के पास मौजूद फ्रांस का राफेल है 4.5 जनरेशन, ये नाज़रीन उसमें निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान के जदीद तरीन जंगी तैयारे स्टेल्थ फाइटर जेट है वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो माइटी ड्रैगन दो जंगी तैयारे पहुंचे हैं ये बड़े अहम है नाज़रीन। इसमें PL-15 है, PL-10 है और PL-20 जो मिसाइल्स हैं ये फायर करने की सलाहियत है, जो कि किसी के पास भी मौजूद नहीं है। एक तो नाज़रीन रेडार पे ये तैयारा नजर नहीं आता, और दूसरा इसके अंदर जो तबाहकारी है वो बड़ी खौफनाक है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी तक चाइना ने किसी भी मुल्क को ये जंगी तैयारा नहीं दिया है। भारतीयों के इस वक्त होश उड़ रहे हैं, पाकिस्तान के तमस्खर उड़ा रहे हैं। इनके जो जनरल्स हैं, जनरल बख्शी बड़ा रोता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने व्लॉग के अंदर क्या कहा जी कि देखें पाकिस्तान की किस्मत देखें कि ये भिखारी हैं, ये कर्जा उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन भारतीय एयरफोर्स जो है उससे कहीं ज्यादा जदीद है। भारतीय एयरफोर्स तो अभी 4.5 जनरेशन तैयारे जो है वो हासिल कर रही है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन जंगी तैयारे जो है वो हासिल कर रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन 5th जनरेशन जंगी तैयारों के साथ साथ ये जो माइटी ड्रैगन पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान तो तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन जंगी तैयारे रेडी भी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लग गई। तो इस वक्त वहां पे जो सफ़े मातम है वो बिछी हुई है। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे परेशान कुन है पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि नाज़रीन पाकिस्तान के जो
अहम तरीन अड्डे हैं, जिसमें सवात का अड्डा है और स्कर्दू का अड्डा। ये 2 बेसेस हैं नाज़रीन, इनको रेगुलर इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अभी इसको भी एक्टिव कर दिया गया। वैसे तो नाज़रीन पाकिस्तान उन दुनिया के चंद ममालिक में शामिल होता है जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि पाकिस्तान मोटरवे के ऊपर अपने जंगी तैयारों को लैंड भी कर सकता है। यानी इतना लंबा रनवे कि आम रूटीन में ये होता है कि जब जंगी हालात होते हैं तो अगर दुश्मन जो है वो हवाई अड्डों पे हमला करता है और हवाई अड्डों पे हमले करके उनको तबाह कर देता है या रनवेज तबाह कर देता है, तो फिर जहाज़ जो है वो उड़ने की जो है वो नौबत नहीं आती और वो जहाज़ धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने एक ऐसी जंगी हिकमत अमली के तहत मोटरवे तामीर की थी कि जिसके तहत अब आप यूँ कह लीजिए कि इतनी जहाँ-जहाँ पे मोटरवे वो सारी की सारी रनवे है, जहाँ से दिल चाहे पाकिस्तानी जंगी तैयारे लैंड कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं। कोई रनवे की पाकिस्तान को वो नहीं रही, लेकिन स्वात और उसके बाद स्कर्दू बेसेस जो हैं उनको दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। जंगी तैयारे इस वक्त वहाँ पे परवाज़ें कर रहे हैं और जंगी मशक़ें कर रहे हैं। तैयारियाँ नाज़रीन ये नज़र आ रही हैं कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पे हालात को काबू करने के लिए, तो जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा जुल्म शुरू किया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है और इसराइल इस और अमेरिका इस हमले में उनका साथ दे रहे हैं। उनके माहिरीन वहाँ पे मौजूद हैं जो इंटेलिजेंस के हवाले से हैं और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से। तो नाज़रीन ये जो माइटी ड्रैगन का मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक और बड़ी ख़ुसूसियत है कि ये दुश्मन के तैयारे का जो रडार है उसको जैम करने की सलाहियत रखता है और उसका जो अंदर का सारा सिस्टम है उसको हैक भी कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से चला सकता है जो पायलट उसको उड़ा रहा हो। तो ये नाज़रीन कुछ गैर मामूली चीज़ें हैं जो भारत के लिए इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत और ख़तरा बन चुकी हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, ये है कि नाज़रीन कल मैंने आपको बताया था कि नमक हरामों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है पाक अफ़गान सरहद से। अब हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करने की कोशिश की। 80 दहशतगर्द थे नाज़रीन, जिसमें 20 ज़ख्मी हुए हैं, 60 जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। 60 की बॉडीज़ जो हैं वो बॉर्डर पर पड़ी हुई हैं। हाफ़िज़ गुल बहादुर दहशतगर्द ग्रुप ये समझ रहा था कि जो भारतीय हलाशेरी के ऊपर वो बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने लगी। यानी दूसरे दिन में नाज़रीन ये दूसरा बड़ा अटैक है जो पाकिस्तानी सरहद के ऊपर किया गया है। लेकिन कल नाज़रीन 48 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक हुई और आज 60 दहशतगर्द मारे गए। 2 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों का मारा जाना, दर्जनों ज़ख्मी और गिरफ्तार होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो नाज़रीन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वहाँ पर भी तवज्जो दी है और जो भारत है उसके साथ भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। जिस तरह से मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि जो इनका ख़ास तौर पे जो ख़ारजा अमूर का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के ख़ारजा अमूर के हवाले से एक अहम तरीन ऑफ़िसर है, उसकी मुलाकात अभी जो इनकी नमक हरामों की यहाँ पे क़यादत है उनके साथ हुई है और उन्होंने फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेफ़िनेटली बड़े फ़ैसले उनके साथ मिलके करने हैं। उसके फ़ौरी बाद पाकिस्तान पे हमले शुरू होते हैं। तो फिर इसका मतलब यही लिया जाएगा कि इनको हलाशेरी दी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज को मगरबी बॉर्डर पे एंगेज करें। लेकिन नाज़रीन सारे के सारे जो जहन्नुम के कुत्ते हैं उनको इस वक्त जो है वो बॉर्डर के ऊपर उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। हाफ़िज़ गुल बहादुर के अहम तरीन जो कमांडर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन ये बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है और 60 के करीब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।